क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप आईने में खुद को देखते हैं तो आप वो चेहरा हैं जो आईने में है, या फिर आप वो हैं जो बाहर खड़ा होकर देख रहा है? अगर आप देखने वाले बन गए तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको दुखी नहीं कर पाएगी। एक नगर में एक बहुत बड़ा मूर्तिकार रहता था। वो पत्थर के बेजान टुकड़ों में ऐसी जान फूंकता था कि लोग धोखा खा जाते। एक दिन एक ज्योतिष ने उसको बताया कि अगले 7 दिनों के भीतर उसकी मृत्यु हो जाएगी। मौत का नाम सुनते ही वो कलाकार घबरा गया। वो मरना नहीं चाहता था। उसने अपनी कला का एक आखिरी सबसे बड़ा दांव खेलने का सोचा। उसने रातों रात अपनी जैसी दिखने वाली 10 हूबहू मूर्तियां बनाई। वे मूर्तियां इतनी सजीव थी कि उनमें और कलाकार में रत्ती भर का भी फर्क नहीं था। जब 7वें दिन यमराज उसके प्राण लेने आए तो वो कलाकार उन 10 मूर्तियों के बीच में जाकर बिल्कुल स्थिर खड़ा हो गया। यमराज चकरा गए। वहां 11 एक जैसे लोग खड़े थे। यमराज समझ नहीं पा रहे थे कि असली कलाकार कौन है और मूर्तियां कौन सी। अगर वे गलत को ले जाते तो कुदरत का नियम टूटता और खाली हाथ लौटते तो मौत का चक्र रुक जाता। यमराज कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक चाल चली। वे जोर से बुदबुदाए, अद्भुत! जिसने भी ये मूर्तियां बनाई है वो महान कलाकार है, लेकिन अफसोस इतनी बारीकी के बाद भी एक बहुत बड़ी गलती कर गया। काश वो कलाकार जिंदा होता तो मैं उसे उसकी चूक बता पाता। ये सुनते ही कलाकार का अहंकार जाग गया। उसने सोचा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी उसमें झोंक दी, भला मैंने क्या गलती की होगी। वो खुद को रोक नहीं पाया और झट से बोल पड़ा, क्या गलती की मैंने? यमराज मुस्कुराए, उसका हाथ पकड़ा और बोले, बस यही एक गलती। तुम देखने वाले नहीं रह सके, तुम बोलने वाले बन गए। तुम इन मूर्तियों से अलग ना हो सके। ओशो इस कहानी को एक अलग मोड़ देते हैं। वे कहते हैं कि अगर वो कलाकार उस समय सिर्फ एक साक्षी बना रहता, अगर वो यमराज की बात सुनकर भी अपने भीतर शांत रहता और सिर्फ ये देखता कि देखो मेरा अहंकार मुझे उकसा रहा है, तो यमराज उसे कभी नहीं पकड़ पाते। जब आपके जीवन में दुख आए, अपमान मिले या बहुत बड़ी सफलता मिले, तो उस कलाकार की तरह भीड़ में खो मत जाइएगा। थोड़ा पीछे हटिए और खुद को देखते हुए कहिए, ये गुस्सा है, ये मेरा मन है, ये मेरी घबराहट है और मैं इसे देख रहा हूँ। जैसे ही आप देखने वाले बनते हैं, आप उन 10 मूर्तियों के बीच छिपे 11वें परमात्मा बन जाते हैं, जिसे ना समय मिटा सकता है और ना मौत छू सकती है। याद रखना, हम वो नहीं हैं जो हमारे साथ हो रहा है, हम वो हैं जो देख रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है।